मित्रों, औरत अपनी दो चीजें मरते दम तक अपने पति को कभी नहीं दे सकती हैं, चाहे पति कितना भी जिद करे। मित्रों, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग के सैया पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी भी वहीं बैठी हुई थी। बैठे बैठे माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थीं और कुछ सोच रही थीं। तब भगवान विष्णु पूछते हैं, हे माता लक्ष्मी, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रही हैं। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। भगवान विष्णु कहते हैं, हे माता लक्ष्मी, आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं, आप निश्चिंत होकर मुझे बताएं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सा काम पत्नी अपने पति से पहले करना चाहती है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी चीज औरत अपने पति को मरते दम तक नहीं देती, चाहे औरत को कितना भी खुश कर लो। माता लक्ष्मी कहती हैं, स्वामी, देखा जाए तो विवाह के बाद औरत अपने पति को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है और उसकी हर चीज पर पति का अधिकार होता है, जैसे पति की हर चीज पर उसकी पत्नी का अधिकार होता है। स्वामी, आप मुझे इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर संतुष्ट करें, क्योंकि मैं इन उत्तरों को आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, तुम इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हो तो तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनानी पड़ेगी, जिससे तुम्हें दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, आप कहानी सुनाएं, मैं पूरे मन से सुनूंगी। मित्रों, आप भी इस कहानी को ध्यान से सुनें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है। सुनो देवी, एक बड़ी ही सुंदर नगरी थी। उस नगरी का राजा बड़ा ही धर्मात्मा था। वहाँ की प्रजा को राजा अपनी संतान की तरह प्यार करता था और चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। उस राजा का एक बेटा था जिसका विवाह होने वाला था, इसलिए राजा के महल को और सारी नगरी को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जा रहा था। राजकुमार का विवाह जिस राजकुमारी से होने वाला था, वह बहुत ही रूपवती थी। राजकुमार अपने कक्ष में लेटा हुआ राजकुमारी के बारे में सोच रहा था और सोचते सोचते अचानक से उसके मन में राजकुमारी से मिलने की इच्छा जागृत हो उठी। वह अस्तबल से सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा लिया और घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी से मिलने के लिए चल दिया। रास्ते में चलते चलते जब वह एक घने जंगल से गुजर रहा था तो उसे बहुत जोर से प्यास लगने लगी। राजकुमार पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा और वहां उसे कोई जलाशय दिखाई नहीं दिया। उसने कई छोटे मोटे तालाब और नदियां देखीं, लेकिन संयोग से उनमें पानी नहीं मिला। घूमते घूमते उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। तब प्यास से व्याकुल राजकुमार उस झोंपड़ी के पास पहुंचा और वहां पहुंचकर उसे झोंपड़ी के पास में ही एक बावड़ी दिखाई दी। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, इस तरह राजकुमार को बावड़ी दिखाई देने से उसके मन में आशा की एक किरण निकली और उसने सोचा कि शायद इस बावड़ी में पानी होगा। राजकुमार ने बावड़ी के नजदीक जाकर उसमें देखा तो उसे बावड़ी में पानी भरा हुआ मिला। पानी को देखकर राजकुमार को और भी जोर से प्यास लगने लगी। राजकुमार ने फटाफट बावड़ी से पानी निकाला और पानी पीने लगा। जब उसने पेट भरकर पानी पी लिया तो वह देखता है कि उस झोंपड़ी से एक बूढ़ा साधु निकल कर आया और वह साधु राजकुमार से कहने लगा, आपसे सफलता के बारे में बात करने कहीं तुमने इस बावड़ी का पानी तो नहीं पी लिया? सफलता और क्या यदि है? तुमने इस बावड़ी का पानी पिया है सफलता तो तुमने बहुत या बड़ी भूल कर दी है। यह बावड़ी आज एक मैं महर्षि द्वारा आपसे श्रापित सफलता है के बारे में और इस बात बावड़ी का करने पानी आया पीने हूँ। से आदमी नरभक्षी बन जाता सफलता है। क्या है? इसीलिए आज से तुम भी रात सफलता होते ही केवल धन या नरभक्षी बन जाओगे प्रसिद्धि में। और उस समय जो भी तुम्हारे आज पास मैं आएगा आपसे तुम उसका सफलता के भक्षण बारे कर में लोगे। बात करने उस समय आया तुम हूँ। यह नहीं सोचोगे कि यह मेरे माता पिता सफलता क्या हैं है? या मेरे भाई बहन हैं या मेरे सफलता दोस्त केवल रिश्तेदार धन या हैं। प्रसिद्धि उस समय में। तुम्हारे निकट आने वाला कोई भी आज पशु मैं पक्षी आपसे या मनुष्य सफलता तुम्हारा के बारे भोजन हो में जाएगा बात करने और तुम आया सबको हूँ। मार कर खा लोगे। साधु के मुख से यह सफलता बात क्या सुनकर है? राजकुमार बहुत दुखी हुआ सफलता और डर केवल गया धन या और कहने प्रसिद्धि लगा, में। हे साधु बाबा, आज मैं मैंने तो आपसे इस बावड़ी का सफलता पानी के पी बारे लिया में है बात और करने मैं इस आया बावड़ी का पानी पीकर बहुत बड़ा अनर्थ सफलता कर चुका क्या हूँ। है? अब मैं रात में सफलता नरभक्षी बन केवल धन जाऊंगा। या प्रसिद्धि इससे में। न जाने कितने निर्दोष मनुष्यों को मैं अपना आहार बनाऊंगा, जिसमें मेरे अपने भी शामिल हो सकते हैं। तब राजकुमार साधु बाबा से हाथ जोड़कर बोला, हे बाबा, क्या इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है? और अगर नहीं है तो मैं अपने आप को ही खत्म कर लूंगा, ताकि मैं दूसरों निर्दोष मनुष्यों को मारकर अपना भोजन न बनाऊं। तब वह साधु बाबा कहने लगे, बेटा, इस श्राप से मुक्त होने का उपाय तो है, यदि तुम कर सको तो। तब राजकुमार ने कहा, हे बाबा, इस श्राप से मुक्त होने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कठिन से कठिन काम करने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए। तब वह साधु बाबा कहने लगे, बेटा, यहाँ से 3 कोस दूरी पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है और उस पहाड़ पर हरे भरे पेड़ पौधों से भरा हुआ जंगल है। उस पहाड़ पर काया पलट नाम की जड़ी बूटी है। यदि तुम उस जड़ी बूटी का रस निकाल कर पी लोगे तो तुम इस भयंकर श्राप से मुक्त हो जाओगे।
लेकिन ध्यान रखना कि रात होते ही तुम किसी एकांत स्थान पर जाकर छिप जाना, क्योंकि यदि तुम मनुष्यों की बस्ती में गए तो न जाने कितने निर्दोष मनुष्य तुम्हारा आहार बन जाएंगे। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी। फिर राजकुमार ने उस साधु बाबा से कहा, ठीक है बाबा, मैं इस बात का पूरी तरह ध्यान रखूंगा। इतना कहकर राजकुमार उस कायापलट औषधि को ढूंढने के लिए चल दिया। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं, स्वामी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार दे रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, देवी धैर्य रखिए, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर इसी कहानी में मिलेंगे। आप इस कहानी को ध्यान से सुनती रहिए। उधर राजकुमार बहुत चिंतित होते हुए उस पहाड़ की तरफ बढ़ रहा था। वह औषधि वाला पहाड़ वहां से काफी दूर था और इधर अंधेरा भी होने लगा था। राजकुमार ने सोचा, अब आगे का रास्ता मैं कल सुबह सूर्योदय के बाद ही तय करूंगा। पहले मैं किसी एकांत स्थान पर जाकर रात गुजार लेता हूँ। यदि मैं नरभक्षी बन गया तो मेरे द्वारा कई निर्दोष मनुष्यों की जान चली जाएगी। राजकुमार राजकुमारी से मिलने का विचार अपने मन से निकाल चुका था, क्योंकि वह जानता था कि इस अवस्था में राजकुमारी से मिलना भी उसके लिए ठीक नहीं है। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, वह राजकुमार गांव और नगरों को बचाता हुआ जंगल की तरफ चला गया, जहां पर किसी भी मनुष्य के आने जाने का रास्ता नहीं था, और उसने खुद को एक पहाड़ की गुफा में बंद कर लिया। इधर काफी रात हो चुकी थी और वह राजकुमार नरभक्षी बनने वाला ही था। जिस गुफा में उसने खुद को छिपाया था, उसी गुफा में एक बड़ा ही खूंखार शेर रहता था, और वह शेर आए दिन लोगों की जान लिया करता था। चारों तरफ उस शेर को देखकर डर और दहशत फैली हुई थी। जब वह राजकुमार गुफा के अंदर पहुंचा तो वह खूंखार शेर गुफा के अंदर बैठा हुआ मिला। शेर ने जब राजकुमार को देखा तो मन में बड़ा खुश हुआ कि आज मेरा शिकार मेरे ही घर में बिना मेहनत किए मिल जाएगा। आज मेरा शिकार मेरे पास खुद चलकर आया है। शेर घूरता हुआ राजकुमार पर झपटकर उसे खाने ही वाला था। तभी राजकुमार पर शराब का असर होने लगा और बस क्षण भर में ही राजकुमार नरभक्षी पिशाच के रूप में बदल गया। शेर ने देखा कि यह तो कोई मुझसे भी अधिक खूंखार जानवर है, और वह डरकर अपने आप को छिपाने के लिए जगह ढूंढने लगा। नरभक्षी राजकुमार भी शेर को देखकर उस पर टूट पड़ा और थोड़ी ही देर में उसने शेर को मारकर खा लिया। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, इस प्रकार राजकुमार ने नरभक्षी के रूप में रात उस गुफा में बिताई और सूर्यदेव होते ही वह अपने असली रूप में आ गया। राजकुमार उस गुफा से निकलकर आगे का रास्ता तय करने लगा। तभी गांव के कुछ लोगों ने देखा कि यह युवक तो उस दिशा से आ रहा है जिस दिशा में वह आदमखोर शेर रहता है। लोगों को उसे जीवित देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और सब लोग पूछने लगे, अरे भाई, तुम कौन हो और इधर कहाँ से आ रहे हो? इधर तो एक खूंखार शेर रहता है जो लोगों को मार कर खा जाता है। तुम भला जीवित कैसे बचकर आए? तब राजकुमार ने बताया, अरे भाई, मुझे किसी बात का डर नहीं लगता है। जिस शेर की बात कर रहे हो वह तो उस गुफा के द्वार पर मरा हुआ पड़ा है और मैंने उसे मार डाला है। राजकुमार की बात सुनकर गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे सब इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए गुफा के पास गए तो देखा सचमुच वह शेर मरा हुआ पड़ा था। यह देखकर लोगों के मन में शेर को लेकर दहशत समाप्त हो गई और पूरे राज्य में इस बात की खबर फैल गई कि एक साधारण व्यक्ति ने उस शेर को मार डाला है। जब यह खबर वहां के राजा को पता चली तो राजा राजकुमार को मिलने के लिए अपने राजमहल में बुलाता है और उससे कहता है, हे नौजवान, तुमने उस शेर को मारकर हमारे राज्य की प्रजा को निर्भय कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी वीरता और साहस से बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता दी है। इस खुशी में मैं तुम्हें एक उड़न खटोला इनाम के तौर पर देता हूँ। राजा ने कहा, यह उड़न खटोला तुम्हें पल भर में यहाँ से वहाँ पहुँचा देगा। राजकुमार ने वैसा ही किया। वह उस उड़न खटोले पर सवार होकर उस पहाड़ पर जा पहुँचा। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि वहाँ कायापलट नाम की अनेक जड़ी बूटियाँ चमक रही थीं, जो बार बार अपना रूप बदल रही थीं। साधु बाबा ने उसे पहले ही बता दिया था कि जो बूटी अपना रंग रूप बदलते दिखाई दे, उसी का रस निकाल कर पी लेना। राजकुमार ने बिना समय गंवाए उस जड़ी बूटी का रस निकाल कर पी लिया, क्योंकि उधर शाम होने वाली थी। राजकुमार अब निरोगी हो चुका था। अब राजकुमार ने क्या किया कि वह उस उड़न खटोले पर बैठकर अपनी राजकुमारी के नगर को चला गया। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो वहाँ देखने के लिए पहुंचकर हमारे वह चैनल अपनी को राजकुमारी से सब्सक्राइब मिलता है और राजकुमारी भी अपने राजकुमार से मिलकर बड़ी खुश होती है। उधर राजकुमार ने अपने नगर में खबर भेज दी कि आप बारात लेकर आ जाओ, मैं अपने ससुराल पहुंच चुका हूँ। इधर राजकुमार की बारात आ जाती है और अगले दिन उसका राजकुमारी के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ विवाह हो जाता है और वह अपने नगर को वापस लौट आते हैं। दोनों ही बड़े आनंद के साथ रहने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद राजकुमार के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। पुत्र की खुशी में राज परिवार में जश्न मनाया गया, प्रजा में मिठाइयाँ बांटी गईं। इधर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आपकी लीला मुझे तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आई।
मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपने मुझे एक राजकुमार की पूरी कहानी सुना दी, लेकिन उत्तर अभी तक नहीं मिला। तब भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, अब बहुत ही जल्द तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, एक दिन उस राजकुमार के राज्य पर शत्रु देश ने आक्रमण कर दिया। तब राजकुमार अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में जाता है। उड़न खटोले की सहायता से राजकुमार ने अपने दुश्मन की सेना में खलबली मचा दी, परंतु उसी युद्ध में राजकुमार को भी तीर लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब राजकुमार की मृत्यु हो गई तो सभी लोग उसे अर्थी पर रखकर श्मशान में ले जाने लगे। तब उसकी पत्नी वहीं पर खड़ी होकर जोर जोर से रो रही थी। राजकुमार के सभी परिवार वाले उसे कंधा दे रहे थे और उसे श्मशान की ओर ले जा रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, यह वही चीज है जो स्त्री अपने पति को नहीं दे सकती और पति जो स्त्री को दे सकता है। हमारे धर्म की यही परंपरा है कि पति की मृत्यु के बाद स्त्री उसे कंधा नहीं दे सकती और न ही उसे श्मशान में साथ ले जा सकती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री कौन सा काम पति से पहले करना चाहती है, तो इसका उत्तर सुनो। सुहागिन स्त्री कामना करती है कि उसकी मृत्यु उसके पति से पहले हो जाए, ताकि उसका पति उसे कंधा दे सके, उसे मुखाग्नि दे सके और उसका तारण हो सके। वैसे भी पति के मरने के बाद स्त्री के जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता। पति के बिना उसका जीवन जीवन नहीं रहता। कहते हैं, पति के बिना एक स्त्री की कोई गति नहीं होती। एक पुरुष के बिना स्त्री का जीवन बड़ा ही कष्टकारी होता है। वे स्त्रियां बड़ी भाग्यशाली होती हैं जो पति से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं और पति के हाथों अंतिम संस्कार होने का सौभाग्य प्राप्त करती हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाना।